हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस की। तो यहाँ पर देखिए, आपको रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और सेकंड के बारे में यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट के बारे में पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको संपूर्ण एक साथ बताएंगे, और लेवल सेकंड का सिलेबस साइंस, मैथ, एसएसटी जो भी है वो संपूर्ण सिलेबस आपको अलग अलग से हर सब्जेक्ट का विस्तार से टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आपको संपूर्ण जो सिलेबस है वो दिखा देते हैं, किस प्रकार से कितने नंबर का क्या मैटर आता है। ठीक है, और क्या टाइम रहता है, कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें जो लेवल फर्स्ट सेकंड है, जिसमें कॉमन रहेंगे जो पात्रता परीक्षा है, उसके अंदर लेवल फर्स्ट में क्या है कि पहली से लेकर पाँचवीं तक जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो लेवल फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, जो छठी से लेकर आठवीं तक पढ़ाते हैं वो लेवल सेकंड में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल में आते हैं पहली से पाँचवीं तक। तो यहाँ पर जो कॉमन रहेगा पहली से पाँचवीं तक और छठी से आठवीं तक जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए कॉमन सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पात्रता परीक्षा में यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है: बाल विकास व शिक्षा विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न 30 रहेंगे इसके, और ये 30 नंबर अंकों के रहेंगे, 30 नंबरों के रहेंगे। ठीक है, ये दोनों में फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में समान रहेगा। ठीक है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद भाषा प्रथम हिंदी। तो यहाँ पर भाषा आपको चुननी पड़ेगी। फर्स्ट भाषा, आप अगर हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी लीजिए फर्स्ट भाषा, अगर अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट भाषा आपको वही चूज करनी है जिसको मतलब आपको जो लैंग्वेज है वो लेनी है। अगर आपको वो पढ़ानी है तो पहली भाषा वो ही लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से आप पहली भाषा वो ही लें जो आप पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अन्यथा मतलब ये लेनी पड़ती है अगर किसी के पास और सब्जेक्ट होता है, मान लें कि सामाजिक विज्ञान है और है, लेकिन भाषा आपको चुननी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप हिंदी के टीचर हैं, हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो आप ये भाषा चुनिए। उसके बाद दूसरी भाषा आप संस्कृत चुन सकते हैं, अंग्रेजी चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए। हिंदी चुन ली, दूसरी भी हिंदी नहीं चुन सकते आप। ठीक है, पहली हिंदी चुन ली, दूसरी आपको हिंदी के अलावा जो भी भाषा है वो चुननी पड़ेगी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाषा और मनोविज्ञान जो यहाँ पर बाल विकास व शिक्षा विद्या हैं, ये जो तीनों खंड हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपके फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में समान रहेंगे। 30-30 नंबर के रहेंगे और 30-30 अंकों के रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 90 नंबर का मैटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गणित और विज्ञान। तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल में गणित आएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की जगह ये सेकंड लेवल का है। ठीक है, मैं फर्स्ट लेवल का बता रहा हूँ। ये तीन चीज़ होने के बाद ये कॉमन रहेंगी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में। अब बात करते हैं हम लेवल फर्स्ट की। तो फर्स्ट लेवल में गणित आएगी, उसके साथ यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की जगह पर्यावरण अध्ययन आएगी। क्या आएगी? पर्यावरण अध्ययन आएगी। और इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पर ये देखिए, ये अलग है सामाजिक विज्ञान और गणित। यहाँ पर जो टीचर होते हैं विज्ञान के और गणित के, जो मतलब जिन्होंने बीएससी की है उनके लिए है, और जिन्होंने बीए की है उनके लिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक है ये, या तो ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा लेवल सेकंड में, या फिर ये। ठीक है, अगर आप गणित और विज्ञान के टीचर हैं तो आपको ये गणित विज्ञान सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, विद्यालय विषय, जो विद्यालय में विषय होते हैं उनमें से यहाँ पर लेंगे तो ये 60 नंबर का रहेगा, 60 अंकों का। अगर आपके पास गणित है तो आपको गणित और विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप विज्ञान लेते हैं, विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको गणित विज्ञान लेनी पड़ेगी। 60 नंबर का मैटर आएगा, 60 अंक रहेंगे। उसके बाद अगर आप इसके अलावा यहाँ पर ये इसके साथ नहीं है, अगर आप गणित और विज्ञान के टीचर बनेंगे तो यहाँ से आपको ये छूट जाएगा, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, अगर सामाजिक अध्ययन के आप टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 60 नंबर का रहेगा ये भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंडे फोर्थ में ए और बी। ठीक है, तो ये फोर्थ ही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगर आपको सामाजिक पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट पहला वही लेना है, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप गणित विज्ञान के टीचर हैं तो आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट
नहीं लेना पड़ेगा, ये 4 रहेंगे आपके लिए। लेकिन भाषा सभी को चुननी होगी, ये तीनों कॉमन रहेंगे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैटर रहेगा। यहाँ पर ये हम घटा देते हैं, क्योंकि अगर आप साइंस के विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हट जाएगा यहाँ से। अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, मैथ साइंस वाला। अब इस प्रकार से मिलाकर ये 150 नंबर का मैटर हो गया, ठीक है, और 150 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग चीज़ है, आप समझ रहे हैं इस बात को। जैसे कि मैं अब मेरी बात कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 देनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो रहेंगे तीनों चीज़ हमारे पास रहेंगी, ठीक है। बाल विकास व शिक्षा विद्या और भाषा प्रथम हिंदी हमारे पास रहेगी। हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो हमारे को हिंदी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अंग्रेजी का बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी लेनी पड़ेगी, फर्स्ट भाषा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड भाषा हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी के साथ संस्कृत सही रहेगी, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें हिंदी का टीचर बनना है तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन हमें साथ में लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर गणित विज्ञान यहाँ से हट जाएगा। अगर कोई गणित और विज्ञान का टीचर बनना चाहता है तो ये सामाजिक अध्ययन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर पूरा मैटर एक साथ बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज। उससे पहले यहाँ पर हम 2 लाइनें यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न विकल्प मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, और 7 प्रश्नों के अंक समान होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 30, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सॉरी, नेगेटिव ऋणात्मक अंकन है वो नहीं रहेगा, समझ गए। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए, और पूरा सिलेबस बताएंगे आपको, विज्ञान का, साइंस का नहीं सॉरी मैथ का, सामाजिक अध्ययन का सारा सिलेबस बताने वाले हैं, संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का। तो देखिए खंड फर्स्ट में देखिए यहाँ पर बाल विकास व शिक्षण विद्या, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, बाल विकास के अंदर वृद्धि व विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम व सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार व विद्यालय के संदर्भ में व अधिगम से उनका संबंध, इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊँगा, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खंड फर्स्ट हो गया हमारा। उसके बाद आपको आगे और दिखाते हैं, और ये खंड फर्स्ट में ही है, अधिगम का अर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साइकोलॉजी का सिलेबस है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं खंड सेकंड, पार्ट सेकंड की बात करें तो भाषा प्रथम हिंदी। अब मान लो हमने यहाँ पर भाषा हिंदी ले ली, ठीक है, हिंदी का टीचर बनना है तो हिंदी भाषा ले ली। तो यहाँ पर हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित ज्ञान तत्सम तद्भव, ठीक है, ये सारे यहाँ पर मैं एक साथ बताऊँगा तो आपको मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे मैंने अच्छी प्रकार से लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हिंदी के अंदर और क्या आता है। तो यहाँ पर हिंदी इतना ही था। अब देखिए यहाँ पर अगर अंग्रेजी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी के अंदर आपको ये सब्जेक्ट मिले, ये टॉपिक मिलेंगे, सॉरी, ठीक है। मान लो कि आपने फर्स्ट भाषा सेकंड भाषा अंग्रेजी चुन ली, तो यहाँ पर ये अंग्रेजी के अंदर सारे टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की, ठीक है। तो इसमें ये संस्कृत है, ठीक है, भाषा मान लो भाषा ही है, तो भाषा यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पार्ट है थर्ड की बात कर रहे हैं हम, हिंदी की कर ली, इंग्लिश की कर ली, अब संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो पार्ट तो हमारा यही है, खंड 3 नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत ले सकते हैं सेकंड भाषा, तो इसमें यहाँ पर ये सब टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। और कोई अगर मतलब संस्कृत का टीचर बनना चाहता है तो उसे फर्स्ट लैंग्वेज है वो संस्कृत चुननी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं आगे फोर्थ पार्ट की,
अब हमारी जो भाषा थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो मेन भाषा थी जो लेते हैं लगभग वो मैंने बता दिया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जो खंड 4 है, तो यहाँ पर हम गणित और विज्ञान की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर गणित के क्या टॉपिक रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये सारे टॉपिक हैं, ये गणित के रहेंगे। वर्ग, घनमूल, ठीक है, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इसके अंदर ये रहेगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बोलकर बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम ख़राब होगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक के गणित के हो गए, मैथ के हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे विज्ञान की, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विज्ञान की। तो विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान के अंदर ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। सजीव, निर्जीव, परिचय, अंतर, लक्षण, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक किस में रहेंगे, विज्ञान के अंदर। और भी टॉपिक हैं विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF भी निकलवा सकते हैं, मतलब कि ठीक है। ये सारा मैटर है साइंस का। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं आगे साइंस की ये टॉपिक और हैं। तो यहाँ पर ये साइंस के टॉपिक हो गए कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर नवाचार में ये पाठ्यक्रम दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पात्रता परीक्षा है उसके अंदर ये सब पूछा जाएगा सेकंड लेवल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल के बारे में मैंने आपको बताया है और सेकंड लेवल के बारे में भी इस वीडियो के अंदर संपूर्ण बता दिया है। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सब के बारे में यहाँ पर बता दिया है। भाषा की हमने बात की है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की। तो ये आज की वीडियो थी रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 और फर्स्ट की यहाँ पर हमने बात की है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।